नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज पहली बार मैं खुल करके आईटीआई प्राइवेट आईटीआई के मैंने उस पे पक्ष में आया हूं कहने चाहिए तो एक चीज़ बता दे रहा हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई वाले अगर आप मानते हो, थोड़ा सा जानते हो, तो उसके लिए मैं आज आपके पास आया हूँ। पहले राजस्थान की, फिर मध्य प्रदेश के। राजस्थान के आईटीआई के जो संचालक हैं करीबन 1000 लोग हैं, सभी जानते हैं और सभी का सपोर्ट है, सभी फ़ोन करते हैं। देखिए क्या होता है कि मेरा जो काम है ना वो अवेयरनेस का है। थोड़ा सा मेरा काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन रखता हूँ और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके यहाँ आपके विभाग में वहाँ तीनों जगह आरटीआई लगी है, सेक्रेटेरिएट में भी लगी है, आरडीएसडीटी में लगी है, स्टेट डायरेक्टर की लगी है। ये सब आने में कम से कम आप ये मान के चलिए कि पूरा जून का महीना ख़त्म हो जाएगा, 15 जुलाई तक आएगा। तब तक आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखिए अभी कोई सलूशन नहीं है, अभी एक सलूशन है, वो सलूशन है कोर्ट का रास्ता। खुल के बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वहाँ के सेक्रेटरी मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए कुछ कर दें कि ये डायरेक्टली भड़का रहे हैं आईटीआई का, लेकिन सवाल ये है कि 682 आईटीआई में हमको जो प्राप्त है, कुछ में 150-200 आईटीआई तो बंद ही हो चुके हैं और लगभग 400 के आंकड़े, 350-400 के आंकड़े हैं जो एडमिशन पे है। तो सरकार कभी भी एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकती है। अब सवाल क्या है कि आप बहुत टेक्निकल चीज़ को समझिएगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। और एक चीज़ बता दूं कि जयचंद भी हैं, और जयचंद को जो आपके एसोसिएशन के हैं, एक व्यक्ति को मैंने बताया, आप पूछ लीजिएगा कि किससे बताएं, तो मैंने बता भी दिया कौन कौन जयचंद। अब सवाल क्या होता है ना कि स्टेट डायरेक्टर ने, आपके यहाँ के जो स्टेट डायरेक्टर हैं, उन्होंने गलती की अचानक निरीक्षण करवा करके, और उन्होंने रिपोर्ट देखी नहीं, और उस रिपोर्ट को जो है तो एसएससी कमेटी के सतमे में बैठा करके उसको सीधे जो है तो डीजीटी को शिकायत कर दी। जब डीजीटी को शिकायत कर दिए तो वहाँ से आर्डर पास हो गया। अब वो जो आर्डर पास हो गया ना डीजीटी की तरफ से, तो ब्रह्मलेख है। जब आर्डर पास हो जाता है तो उस आर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। उसको कैंसिल कौन करेगा? डीजीटी के सेक्रेटरी या फिर मंत्री, ठीक है ना। वहां तक बात जाएगी तो दिक्कत ये खड़ी होगी कि क्यों किया गया, क्या पैसा लिया गया, या कुछ किया गया, कैसे किया गया, या ये स्टेट में आया तो सेक्रेटरी के ऊपर आएगी, मंत्री के ऊपर आएगी, सीएम के ऊपर आएगा, विपक्षी दल इस पर बात करेगा। तो इतना जल्दी कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसको लॉजिक को और इसके टेक्निकल इश्यूज को समझिएगा। अब रास्ता ये होता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि ये नासूर बन जाएगा। तो खुद वो चाह रहे हैं, डायरेक्टली या डायरेक्टली चाह रहे हैं कि आईटीआई वाले खुद ही कोर्ट केस में चले जाएं, तो वो भी बच जाएंगे, आईटीआई वाले भी बच जाएंगे। ये एक खुला मैं बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाहिए। आज अपने चैनल के जो हमारी मर्यादा है, वो मर्यादा को तोड़ करके बोल रहा हूँ। तो राजस्थान के आईटीआई वाले, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कोर्ट केस का, और कोर्ट केस में जाकर के करेंगे तभी होगा। बाकी वहां ऐसी हालत हो गई है, आप लोग आज गए थे और जो वहां गए आप लोगों ने, तो सेक्रेटरी ने साफ मना किया कि हम निरीक्षण करवाएंगे, हम आपकी ये मांग नहीं मांगेंगे, 2 मांग मांग लेंगे। और 2 मांगों के लिए हमारी उनसे बात हुई थी, तभी उन्होंने बोल दिया था। मैं आपके एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनको मैंने बता दिया था कि इस पर विचार हो रही है, फीस को लेकर के और सेंट्रलाइज्ड जो है एडमिशन को लेकर के, और वो अच्छी चीज़ है, उस पर वो माने हुए हैं। निरीक्षण वाले में सेक्रेटरी के पास अधिकार नहीं है, चेयरमैन के पास अधिकार नहीं है। चेयरमैन के पास अधिकार अपने स्टेट की चीज़ों को लेकर के है कि जिसको वो निरीक्षण करवा सकता है, उसको पावर है। लेकिन ये जो ज्वाइंट निरीक्षण है, इसको पावर फिर वहाँ के डायरेक्टर को भी नहीं है, डीजीटी को, वहाँ के सेक्रेटरी और मंत्रालय से है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, आप इसको समझिएगा। आपको लगता होगा कि ये पक्ष कर रहा है या विपक्ष कर रहा है, लेकिन टेक्निकल चीज मैं बताने की कोशिश आज आपको ये कर रहा हूं। तो कोर्ट केस के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। जितना जल्दी से जल्दी जाएं कोर्ट केस करें, और उसमें वो लोग चाह भी रहे हैं कि इसमें दोनों को राहत मिले। अब वो एक रास्ता ये भी बोले हैं, जैसे बोले हैं कि चलिए हम ज्वाइंट निरीक्षण को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कुछ दिन के लिए ब्रेक किया जा सकता है। और क्या करेंगे कि भाई वो रिपोर्ट को छोड़ करके ये हम एक निरीक्षण करवा ले रहे हैं, अपने से निरीक्षण करवा करके रिपोर्ट तैयार करके आपको दे दे रहे हैं। तो ये लीपा पोती वाला शब्द होता है, और इसमें ऐसा आसान चीज़ नहीं है कि डीजीटी को ब्रेक करके आप ये वाला करवा दें, फिर भी इस पर बात बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कानूनी पहलू होंगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आपके यहाँ राजस्थान में कुछ ऐसे 8-10 लोग हैं जो आपको प्रभावित कर रहे हैं,
जो बहुत सारे गवर्नमेंट अधिकारियों को प्रभावित कर रहे हैं, जो आपके ग्रुप को हर चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है ना। कई लोग अब किस किस किससे मिले हैं खुलासा होगा। तो ये राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का जो इशू है ना, मध्य प्रदेश वाले कहते हैं सर आप सबसे ज़्यादा आरटीआई लगाते हो, हमको बर्बाद करने में लगे हो। ये 6000 पेज है, 6000 पेज का 2 रुपए के हिसाब से ये आ गया, आपकी रिपोर्ट आ गई है, ठीक है ना। आपकी जितनी जांच हुई है उसकी रिपोर्ट है, जितनी जांच हुई है उस सब की रिपोर्ट है 2019 से लेकर के अभी तक, ठीक है। ये डीजीटी की तरफ से आपके आया है, ये आपके मध्य प्रदेश की तरफ से आया है, जो अब भी 2 महीने पहले जांच किए हैं। 2 महीने जो जांच किए हैं हर जगह से, ग्वालियर संभाग से और जबलपुर संभाग से, रीवा संभाग से, और आपके जो है तो इंदौर से, भोपाल से, सागर से, बालाघाट से, जो 8 संभाग हैं उस संभाग की सबकी जेडीओ के हाथ का लिखा हुआ रिपोर्ट है। ये आप देख रहे होंगे, रिपोर्ट है। और इसमें क्या क्या है, उप संचालक भी गए हैं, संचालक की भी लगी है ड्यूटी, और जिनकी ड्यूटी लगी है सारे, जैसे ये चंबल संभाग का बता दूं, चंबल संभाग सबसे ज़्यादा मतलब वो करता है, तो ये चंबल संभाग का आप देख पा रहे होंगे। और ये यहाँ पे देखिए साइन लगा हुआ है, प्रतिलिपि है कि अशोकनगर के 9 ITI को, शिवपुरी को 17 को, गुना के 10, दतिया के 20, श्योपुर के 7, मुरैना की 50 और भिंड के 31 और ग्वालियर के 70, कुल 214 ITI का ये गंगाजली साहब ने साइन करके हमको रिपोर्ट दिया है, ठीक है ना। अब इस रिपोर्ट पे जो मैं बात कर रहा हूँ, इस रिपोर्ट पे कई कॉलम हैं। अगर ये कॉलम अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप देख पाइएगा कि ये कॉलम है, और कॉलम में सारी चीज़ें हैं। ITI का नाम है, ट्रेड का है, फिजिकल जो निरीक्षण किए हैं उसका है, रिन्यूअल का किए हैं, इलेक्ट्रिक पावर का किए हैं, लेटेस्ट पावर का किए हैं, लोड का किए हैं, वर्कशॉप एरिया का किए हैं, इंस्ट्रक्टर का किए हैं, और ट्रेनिंग रिवाइज सिलेबस का किए हैं। इसके बाद रिकमेंड किए हैं, ठीक है। रिकमेंड में यहाँ लिखा हुआ है कि नॉन रिकमेंड है, रिकमेंड है क्या है। अब इसमें जो है तो रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर रिपोर्ट में इन्होंने सब में, अगर आप ये यहाँ देख पा रहे होंगे, पता नहीं ITI का नाम दिखाऊंगा तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो ITI का नाम मैं ऐसे करके छुपा दे रहा हूँ, ITI के नहीं है। आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें उन्होंने लिखा रिकमेंड, 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 रिकमेंड। अब आप जो कहते हैं ना कि साहब क्यों RTI लगा करके करते हैं, आज ये RTI काम में आई कि नहीं आई। अब मैं इस पर जो है तो पूरे जितने JD हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा कर दे रहा हूं। अब आप एक चीज और देखिएगा, ये इसको पढ़िएगा। ये मैंने 29/1/2024 को लगाया था कि संयुक्त संचालक की जवाबदारी क्या होती है, ठीक है ना। तो ये जवाब आया है, इतना जवाब आया है, संयुक्त संचालक की क्या क्या जवाबदारी है। वो जवाबदारी में यहां लिखा है, उसकी जवाबदारी है कि प्राइवेट ITI, गवर्नमेंट ITI अच्छी चले। तो ये मतलब कहने का मतलब कि 29/1/2024 तक ये संचालकों का जो रिपोर्ट आया है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जितनी भर ITI के निरीक्षण होता था तो क्या मैनेज हो रहा था, क्या बार बार ये उगाही वाला काम हो रहा था, बार बार ये बहुत सारी चीजें क्या हो रही थी। और 2 महीने पहले जो निरीक्षण की गई है वो मैं सरकार से जवाब मांगने आज मैं 11 बजे सेक्रेटरिएट ऑफिस में जा रहा हूं। थैंक यू विकास चौधरी जी कि आपने 2 बार पास दिलवाया, और आपने मेरे को एक कानूनी सलाहकार वकील का भी करवाया है जो हमको सपोर्ट दे रहे हैं। थैंक यू। ग्वालियर के 3-4 लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, पर 1-2 लोगों का नाम ले लूं कि जो ग्वालियर के एसोसिएशन है उसके संदीप भदौरिया जी और क्या कहते हैं विष्णु त्यागी जी। जबलपुर से थैंक यू नवीन दुबे जी, और 1-2 लोग हैं उन्होंने नाम लेने से मना किया है कि सर हमारा नाम मत लीजिएगा, तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। जो हमारे ऊपर आप लोगों ने विश्वास किया और कानूनी सलाह के लिए बहुत सारी चीजें और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो QCI का डेटा निकाल करके दिए हैं, DGT का डेटा निकाल करके रात दिन तक ये कर रहे हैं। तो लड़ाई लड़ी जा रही है, और लड़ाई देखिए आज भी मैं आप लोगों से जो कहने आया हूं, शायद आप बुरा मानेंगे कि निरीक्षण रोक नहीं सकते हो आप, क्योंकि एक चीज बता दूं, अभी एक लेटर दिखा रहा हूं, इस लेटर को देखिएगा। जैसे आज राजस्थान में वो हुआ, क्या कहते हैं, मीटिंग हुई, और वहां के सेक्रेटरी ने मीटिंग किया 11 लोगों से। वहां उन्होंने 19 तारीख को ही एक लेटर निकाला है जिसमें ट्रेनिंग गुणवत्ता की बात हुई है। ये ट्रेनिंग गुणवत्ता को लेकर के ही ढाल बना रही है, क्या ITI जो स्टेट डायरेक्टर हैं ढाल बना रहे हैं, ठीक है। उनको यही पावर है
जबकि इसको देखना है, निरीक्षण करना नहीं है, देखना है। अब ट्रेनिंग गुणवत्ता के लिए क्या है मायने को इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो अधिकारियों को समझा दे रहा हूं। ट्रेनिंग गुणवत्ता के लिए यह है कि सरकारी प्रिंसिपल को प्राइवेट आईटीआई में भेजा जाए, सेमिनार किया जाए और प्लेसमेंट के लिए किया जाए, कैसे कैसे लड़कों का किया जाए, ये सारी चीजें देखने की होती है। उस गुणवत्ता को सुधारने के लिए स्टूडेंट का सेमिनार और अवेयरनेस का कार्यक्रम किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ ट्रेनिंग और गुणवत्ता की बात पे ये है कि निरीक्षण करने जाओ। और सोचिए कि मैंने जब निकाला करीबन ये रिपोर्ट जो मध्य प्रदेश की आई है तो हम दंग रह गए साहब कि रिपोर्टें जो 2019 से लेकर के अभी तक आई ना, मैं पागल हो गया पढ़ पढ़ कर 4-5 दिन से। ये 6,500 पेज है, 12,000 से ऊपर मैंने पैसा भरा है अपने जेब से। ठीक है, ये प्राइवेट आईटीआई मध्य प्रदेश के लिए, और इस पर सरकार को जवाब नहीं दे पाएगी, ना कोई नहीं दे पाएगा, और ये चीजें रुकेंगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगस्त तक आपको अपने आप को बचाना है, किसी भी हालत में बचाना है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, तालाबंदी ये सब कुछ करो, आप जो भी करना है करिए, लेकिन सवाल क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन चलते हैं, सबूत चलते हैं। जैसे मैं ये रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट पे आप लोग हमारे ऊपर आरटीआई भी लगाए, कुछ एक आदमी हैं जो अपने आप को एसोसिएशन का, ऑल इंडिया एसोसिएशन का अध्यक्ष बने फिरते हैं, क्रेडिट लेने करते हैं, और उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर आरटीआई लगा कि कितनी ये शिकायत किए हैं, हमारे और एक आदमी के ऊपर और लगाए, हमारे क्या विकास चौधरी जी के ऊपर लगाए। ठीक है, जबकि विकास चौधरी जी कभी शिकायत करेंगे क्या प्राइवेट आईटीआई की, सोचिएगा, इतना अच्छा आदमी। लेकिन जब वो शिकायत पाए ना तो उनको पता चला कि अरे ये तो गवर्नमेंट की ही शिकायत की है, किसी प्राइवेट आईटीआई की शिकायत की है नहीं। हम जो शिकायत करते हैं, जो निरीक्षण रिपोर्ट आती है ना, उस निरीक्षण रिपोर्ट को हम मांगते हैं कि कितना पैसा खाए गए हैं। और यहां बता दूं, जो आईटीआई बंद है, जो आईटीआई स्थान परिवर्तन कर ली है, वो लाख लाख रुपए दे करके मैनेज करवा रहे हैं। बिजली का बिल नहीं है, लाख लाख रुपए दे करके मैनेज करवा ले रहे हैं, और जो अच्छी आईटीआई है वो बेचारे फंस रहे हैं। ये रिपोर्ट जब खुलेगी, सामने आएगी ना, टाइम लगेगा सर, क्योंकि अभी कुछ और आरटीआई लगी हैं, टेक्निकल एजुकेशन में लगी हैं, सेक्रेटरी के ऊपर मैंने लगा दिया है, आरडीएसडी पे लगा दिया, डीजीटीटी पे लगा दिया, स्टेट डायरेक्टर पे लगा, संचालक पे लगा। सबकी हालत खराब हो गई है, बिल्कुल हालत खराब हो गई है। मेरे को आप सहयोग दो ना दो, सपोर्ट करो ना सपोर्ट करो, वो अलग बात है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अगर आप एकत्रित नहीं रहेंगे और अपने बीच में जो जयचंदों को आपने डाला है, राजस्थान में भी यही हुआ, जो जयचंद हैं वो आपके ग्रुप में जितनी भर चीजें हैं वो सब फंसा रहे हैं, और उनका सिर्फ ये कहना है हमारी आईटीआई को आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आईटीआई को आप बिल्कुल मत छोड़िए। बाकी आईटीआई की फोटोग्राफ वीडियो डाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आप जानते हो कि वीरेश सिंह जो चैनल पे बोलते हैं, बिना सबूत बिना तथ्य के नहीं बोलते हैं। हम उजागर करेंगे, लेकिन अगर अभी उजागर मैं करता हूं इन सब चीजों को तो आपके साथ में बहुत गलत हो जाएगा। यहां भी चल रहा है, यहां जो चल रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप निरीक्षण नहीं करवाए, नहीं सब कुछ किए, तो ये रिपोर्ट भेज देंगे एसएससी कमेटी को। एसएससी कमेटी, वहां सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, वही राजस्थान जैसे ज्वाइंट निरीक्षण करने का। ज्वाइंट निरीक्षण को फिर आप नहीं रुकवा सकते हो, वो तो होगा ही होगा। फिर जो भी बचा हुआ है ना वो सब चला जाएगा। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग जो एक दूसरे एसोसिएशन से खार खाए बैठे हुए हो, एक दूसरे से आप लोग जो वो लेना चाह रहे हो, क्रेडिट वार चल रहा है, ये क्रेडिट वार रोकिए। जो टेक्निकल आदमी है, जो बोल लें, जो जानकार आदमी है, उनको आप आगे लाओ। ये कोई नेतागिरी से, कोई अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, सचिव, सह सचिव ये बन जाने से कुछ नहीं होता है। काम बोलता है। हमको बहुत दुख होता है, आप कहते हो कि निगेटिव दिखाते हैं, बहुत दुख होता है, हम तो सबूत दिखाते हैं। आप हमारा सीना फाड़िएगा तो आपको प्राइवेट आईटीआई पहले दिखेगी, दूसरे में गवर्नमेंट आईटीआई आएगी, फिर डीजीटी और स्टेट डायरेक्टर दिखेंगे, लेकिन पहले प्राइवेट आईटीआई दिखेगी। हमको जो नहीं समझते हो तो ना समझो, मैं समझाने पर बैठा भी नहीं हूं, पर मैं आज जा रहा हूं और हमको पास, जानते हो आपकी सेक्रेटरी के यहाँ से पास मिलना और इन सब के यहाँ सीएस के यहाँ रिपोर्ट रखनी है। सीएस ने मेरे को जो टाइम दिया हुआ है, और आपके जो सेक्रेटरी डीजीटी के टाइम दिए हैं, जो नीति आयोग दिया है, जो पीएमओ दिया है, ये पूरी सारी चीज़ें इस समय पर आप देख रहे होगे कि महीने भर से वीडियो लगातार नहीं आ पा रहे हैं। मैं
सारे टेक्निकल वर्ड निकाल रहा हूं। इसमें आईटीआई वाले भी हमारे साथ में हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं और जगह पे हैं ऑल इंडिया वाले हैं, जो टेक्निकल हमको सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल कागज लिया रहे हैं। जो मैं नीति आयोग को, जो मैं डीजीटी को, और जो मैं पीएमओ को, और जो मैं सीएस को, चीफ सेक्रेटरी को, ये सारी चीजें बताऊं, चूंकि वहां डॉक्यूमेंटेशन और सबूत लगते हैं, बिना सबूत के कुछ नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि रास्ता राजस्थान कोर्ट से और मध्य प्रदेश वाले देख लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कोर्ट कचहरी जाना है या कहां जाना है या कैसे करना है ना। क्योंकि अभी मैं मध्य प्रदेश के लिए कोर्ट में जाने का शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, ये आप समझिएगा। क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा हूं, आज मैं सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, इसके बाद में सीएस टाइम हमको देंगे, सीएस टाइम हमको 15 जून तक के बाद में देंगे। अभी वो ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला मामला है और ये सब दुनिया भर की चीजें हैं, तो रिव्यू चल रहा है, तो उसमें अभी कोई वो नहीं है। मंत्री मिनिस्टर से मिलने से कितना फायदा होगा, कलेक्टर को ज्ञापन देने से कितना फायदा होगा, स्टेट डायरेक्टर को ज्ञापन देने से कितना फायदा होगा, ये अब आप जानिए। लेकिन हाँ, आपके विरुद्ध आपके ही जयचंद लग गए हैं, बाकी मैं नहीं कहूंगा। जैसा लगे ना वैसा करिएगा। आईटीआई आपकी है, जरूरी नहीं है कि आईटीआई टास्क वीरेश सिंह की बात को मानिए। आप खुद समझदार हैं, हमसे लाख गुना अच्छे हैं, हमसे लाख गुना आप जो है तो पढ़े लिखे हैं। हम तो छोटा आदमी हैं, छोटा सा चैनल चलाते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको समझा पाए। एक बार थैंक यू राजस्थान एसोसिएशन के जो हैं अध्यक्ष से लेकर के पूरी टीम और पूरी वो, एक बार थैंक यू विकास चौधरी जी और विष्णु त्यागी जी, संदीप भदौरिया जी, बहुत सारे लोग ये इन सब चीज़ों को लिए जो कह रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ और आ गई है कि संदीप भदौरिया को बार बार टारगेट किया जाता है कि वीरेश सिंह के मामा हैं। माने रिश्ते तो नहीं वो हो सकते हैं ना, मैं चौहान ठाकुर हूँ, हमारी माँ भदौरियों की है, ठीक है ना, तो रिश्ते तो नहीं बदल सकते, हम अपने माँ को तो नहीं बदल सकते ना, रिश्ते तो नहीं बदले जा सकते हैं ना। हमारी माँ की शादी यहाँ हुई हो वहाँ हुई है। अब हमारी ससुराल देख लीजिए, यूपी में जिनके यहाँ हैं उनकी बहू आपकी नेता थी और सीएम थी, अब उसको कोई कौन चेंज करेगा, ठीक है ना। अब हमारे भाई साहब के ससुराल के देख लीजिए, हमारे चाचा जी के ससुराल के देख लीजिए, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत उसमें हैं। राजस्थान के तो हम लोग ठाकुर हैं, तो वहाँ के एमपी में आ गए तो वहाँ तो हैं ही, फिर हम ठाकुरवाद कहिए तो करें, ऐसा नहीं है। अब रिश्ते जो हैं तो हैं, जो नहीं है रिश्ते तो नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़िए, आगे बढ़िए, आगे आइए। अब विकास चौधरी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, विकास चौधरी के भाई से है रिलेशन, विकास चौधरी के चाचा जी से है, विकास चौधरी के पिताजी से है मेरा रिलेशन। तब विकास बहुत छोटे थे, अब विकास आज भी सम्मान करते हैं, मेरे सामने कुर्सी में बैठने में हिचकिचाते हैं, जब मैं बोलता हूं तब बैठते हैं, और जब मैं कभी मिलता हूं या जाता हूं उनके यहाँ जब बुलाते हैं, तो आप कभी भी उठा करके देख लीजिएगा, वो हमको जहाँ तक गाड़ी रहती है वहां तक उठ करके आते हैं, छोड़ते हैं। ये सम्मान होता है, ये सम्मान कोई ये वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि वीरेश सिंह उनके पिताजी को कितना सम्मान करते हैं। वो तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े लायर हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहने की नहीं है, लेकिन अभी 2, 4, 10 दिन से मैं देख रहा हूं ना कि बिल्कुल आप लोगों ने आईटीआई को खत्म करने में लगे हुए हैं और आप आरोप लगाते हैं, जबकि कितने ईमानदारी से काम हो रही है। मैं आज बता दूं कि मध्य प्रदेश का स्कॉलरशिप की बात सीएम तक मीटिंग हो चुकी है, सीएम तक मीटिंग हो चुकी है, सीएम तक बात चली गई है। वहां क्या अड़ रहा है? टेक्निकल कागज के लिए। अब टेक्निकल कागज के लिए तो कोई आईटीआई वाला आगे आ ही नहीं सकता ना। कौन आएगा? वीरेश सिंह आएंगे। स्कॉलरशिप पाओगे, सारी चीजें पाओगे, कौन पाएगा? आप पाओगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मैंने कितनी मेहनत की थी, सबको दिलवाया था। क्या किसी ने सोचा है कि 500-500 रुपए भी करके वीरेश सिंह को दे दें? किसी ने सपोर्ट किया है? नहीं, उल्टा आप लोगों ने गाली दिया। लेकिन हमारे बारे में खूब गाली दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे साथी हैं ना, उनको गाली मत दीजिए, बहुत तकलीफ होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरी बात को बहुत सीरियस में मत लिया करिए, मजाक समझ करके छोड़ दिया करिए।